कर दो सर चालू। दुर्ग, या इसी को क्या कहते हैं भैया, किले, ठीक है ना। राजस्थान में देखा जाए जैसे एक कहावत है ना, जैसे एक वक्तव्य आता है कि राणा कुंभा जो 84 दुर्गों में से 32 का कौन था, निर्माता था, ठीक है ना। चलो, तो दुर्ग वाले चैप्टर हमने कौन कौन से दुर्ग पढ़े, तो सबसे पहले हमने जाना दुर्गों के प्रकार को जाना, फिर हमने पढ़ा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, फिर उसके बाद में जैसे ही हम धीरे धीरे और बढ़े आगे, फिर हमने एक कुंभलगढ़ के दुर्ग को भी जाना, फिर हमने एक मांडलगढ़ के किले को भी जाना, ठीक है ना। चलो, तो आपसे एक 2-4 क्वेश्चन किए जाएं, पहले आपसे क्वेश्चन किए जाएं, जो विजय स्तंभ में जो विजय स्तंभ बना हुआ है वो कौन से दुर्ग में या किले में बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ के किले में या दुर्ग में बना हुआ है, ठीक है ना। चलो, तो इसमें जो मैं बात करूंगा आपसे कौन सा स्तंभ, तो विजय स्तंभ, कौन सा स्तंभ, विजय स्तंभ, ठीक है ना। चलो, ये जो विजय स्तंभ है इसको लेकर के कि सबसे पहले एक युद्ध हुआ, और युद्ध कब हुआ था, 1437 में। 1437 को क्या हुआ, एक युद्ध होता है, युद्ध का नाम क्या था, तो सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध था बड़ी, वो सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध था, वो सारंगपुर का युद्ध था, ठीक है ना। अब इस युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था, तो एक तो इधर कौन थे, मेवाड़ के राजा थे, वो कौन थे, कुंभा, और वर्सेस कौन थे फिर, महमूद, और कौन थे वो, खिलजी, महमूद खिलजी प्रथम, ठीक है ना, सेकंड नहीं प्रथम, ठीक है ना, महमूद खिलजी प्रथम, इसके मध्य में हुआ। इसमें विजय किसको हुई थी, तो विजय हुई थी आपके कुंभा को। किसको हुई थी, कुंभा की क्या हुई थी, विजय हुई थी। इसी विजय के उपलक्ष्य में आपको बता दूं मैं, और आपको पढ़ा रखा है मैंने, कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं मैं ना। इसी विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने क्या बनवाया था, एक विजय स्तंभ बनवाया। क्या बनवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब ये कुंभा की जो गाथाएं थी, जो उसकी सर्वोपरि जो गाथाएं, उनका क्या करता, बखान करता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। और एक है आपका जैन कीर्ति स्तंभ, वो अलग है आपका, ये कीर्ति स्तंभ है, ठीक है ना। चलो, जो कुंभा था वो किसका उपासक था, तो भगवान विष्णु का। किसका उपासक था, भगवान विष्णु का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विष्णु ध्वज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विष्णु ध्वज। ऐसा कहा गया था किसके द्वारा, डॉक्टर उपेंद्र नाथ के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर उपेंद्र नाथ के द्वारा ये कहा गया कि भाई ये विजय स्तंभ नहीं है, मैं इसको विजय स्तंभ नाम नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा आप क्या नाम दोगे, तो उन्होंने कहा मैं इसको विजय स्तंभ के नाम से नहीं जानूंगा, मैं इसको विष्णु ध्वज के नाम से जानूंगा। यानी विष्णु भगवान का ये झंडा बनवाया था, किसने, राणा कुंभा ने। ये ऐसा मानना था, किसका मानना था, तो डॉक्टर उपेंद्र नाथ का, ठीक है ना। और रोम के टार्जन से इसकी तुलना किसने की थी, फर्ग्यूसन ने, ठीक है ना। किसने की थी, फर्ग्यूसन ने। कर्नल जेम्स टॉड क्या कहते हैं इमारत को लेकर के, वो कहते हैं चाहे भले वो राजस्थान की जो आपकी कुतुब मीनार है दिल्ली की, बेशक वो बड़ी क्यों ना हो, ऊंची क्यों ना हो, लेकिन अगर इसकी कारीगरी देखी जाए ना तो ये विजय स्तंभ आगे निकलेगा, ठीक है ना। चलो, तो इसका जो निर्माण काल था वो कब से कब तक है, तो 1440 से 1448, यानी कितने साल, 8 साल। इसकी जो प्रशस्ति लिखी थी वो कब लिखी थी, 1460 को, है ना। मोटे मोटे तौर पर ये जानकारी देखें तो ये कब लिखी गई थी, 1460 को लिखी गई थी, ठीक है ना। ये भी हमने यहाँ पर क्या देखा, इसको देखा, है ना। और चलो, इसका जो वास्तुकार था, इसका जो शिल्पी था, कौन था भैया, शिल्पी। किसका शिल्पी था, तो विजय स्तंभ का वो कौन था, जैता। कौन था, जैता। और वह इसके कौन थे, पुत्र थे। पुत्र का नाम क्या था, नापा, पोमा, और एक नाम था भैया पूंजा। क्या नाम था, पूंजा, ठीक है ना। ऐसे करके ये तीन इसके पुत्र थे, एक इसका पिता था, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके मैंने इसको जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात थी कि इसकी कितनी मंजिला, तो आपने कहा सर 9 मंजिला, ठीक है ना। तो 9वीं मंजिला यहाँ पर मान के चलो, ठीक है ना। ये 9वीं मंजिला क्या है, बिजली गिरने से कैसी हो गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई, ठीक है ना। कैसी हो गई थी, ये क्षतिग्रस्त हो गई। तो इसको रूप किसने दिया था, स्वरूप सिंह ने। यानी बिजली गिरने के कारण जो 9वीं मंजिला थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, तो बाद में इसकी मरम्मत किसने करवाई थी, तो राणा स्वरूप सिंह ने, ठीक है ना। वो भी मेवाड़ के राजा हुए थे, ठीक है ना, उन्होंने करवाई थी। चलो, इसकी अगर मैं बात करूं दूसरी, एक तो मैं दूसरी मंजिला की और एक मैं बात करता हूं मैं 5वीं मंजिला की। तो यहाँ पर क्या है, जो ये थे आपके कौन थे, जो शिल्पकार थे, जो शिल्पी थे, इसको बनाने वाले थे, उनके क्या लगे हुए हैं भैया, चित्र बने हुए हैं। इनकी जो तस्वीर है ना वो यहाँ पर बनी हुई है, जैसे करके तस्वीर उसी प्रकार से, ठीक है ना। चलो, तो फिर तीसरी मंजिला पर क्या है, 9 बार कौन सा शब्द लिखा है,
अल्लाह शब्द लिखा है, ठीक है ना। ये बेसिकली आपको मोटे मोटे रूप में ये जानकारी आपको प्रोवाइड है ना। चलो आ जाओ, ठीक है। चलो सर और कौन सी मंजिला का इसमें ज़्यादातर रोल है, तो यही है ना, ठीक है। बाकी के पर सभी पर देवी देवताओं के क्या बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो मेरा यहाँ पर एक और है, यहाँ पर एक डाक टिकट जारी की है। कौन सी टिकट, तो डाक टिकट है ना। डाक टिकट क्या की गई थी, जारी की गई थी। और डाक टिकट कब जारी की गई थी, तो 15 अगस्त 1949 को, ठीक है ना। कितने रुपए की, तो मैं कहूँगा सर 1 रुपये की, ठीक है ना। 1 रुपये की क्या की गई थी, डाक टिकट। ये थोड़ा सा जो मैंने पढ़ा रखा है ना आपको, एक मोटे तौर पर एक क्वेश्चन बेस पर मैंने आपसे पूछा है, ठीक है ना। आप ऐसा मत समझना सर ये क्लास है, क्लास नहीं है भाई, ये मैंने जो पढ़ा रखा है ना आपको, तो उसका थोड़ा सा मैं रिकॉल करा रहा हूँ। चलो एक और प्रश्न है मेरा। चलो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया, बताओ मुझे, किसने करवाया, राणा कुंभा ने। यहाँ पर पहले कोई दुर्ग वगैरह था या वैसे ही डायरेक्ट बनवाया, पहले एक क्या था, यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ था। और वो किसने निर्माण करवाया, तो अशोक के पुत्र थे, दूसरे पुत्र थे, उनका क्या नाम था, संप्रति, ठीक है ना। उसका बना हुआ दुर्ग था। और जो दुर्ग बनाना, उस दुर्ग के अवशेष पर जो कुछ अवशेष बचे थे ना, तो उसी स्थान पर उसने एक दुर्ग बनवाया अपनी पत्नी कुंभल की याद में। उसका नाम क्या रखा, कुंभलगढ़। क्या रखा था, कुंभलगढ़ नाम रख दिया, ठीक है ना। ऐसे करके हमने उसका वास्तुकार कौन था, मंडन था। कौन था, मंडन था, ठीक है ना। तो ये जानकारी हमने यहाँ से धीरे धीरे करके जानी। चलो एक और बताएं, जो मंडलगढ़ दुर्ग है ना वो कहाँ पर है, किस शिलालेख के अनुसार वो मंडलाकृति का है, कौन सा वो शिलालेख था जिसके अनुसार हम बताते हैं कि वो गोलाकार है, वो कटोरे नुमा है, वो मंडलाकृति आकृति का है, तो श्रृंगी ऋषि शिलालेख है ना। और वहाँ पर योगियों का, जो सिद्ध योगी ना, उनका क्या था, एक केंद्र भी था, ठीक है ना। उनका एक सिद्धि करने का एक केंद्र भी माना गया है, ठीक है ना। ऐसे करके धीरे मोटे मोटे तौर पर ये जानकारी, ठीक है ना। चलो फिर मैंने एक और पढ़ाया आपको सराड़ा का किला। सराड़ा का किला कहाँ पर है, चलो मैं उसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ का काला पानी। एक मैंने दुर्ग पढ़ाया आपको भैंसरोडगढ़। कौन सा पढ़ाया, भैंसरोडगढ़। वो कहाँ पर है, कौन कौन सी नदियों के संगम पर है, चंबल और बामणी नदियों के संगम पर है, ठीक है ना। उसका निर्माण कौन करवाएगा, भैंसासा और रोडा बंजारा करवाएगा, ठीक है ना। भैंसासा और रोडा बंजारे ने उसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, ठीक है ना। चलो एकमात्र ऐसा दुर्ग माना गया है राजस्थान में जिसका निर्माण किसने करवाया, व्यापारियों ने। किसने करवाया, व्यापारियों। देखो उसमें जो भैंसासा था ना, कौन सा सा, भैंसासा, वो तो कौन था, एक व्यापारी। और रोडा कौन था, उसमें एक बंजारा था, ठीक है ना। कौन था वो, एक बंजारा था, ठीक है। चलो भैंसरोडगढ़ के बारे में किसने क्या कहा था, तो कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं अगर राजस्थान में कोई अगर किसी को जागीर मांगे तो मैं तो ये मानूंगा कि सबसे पहले वो किसको चुनेंगे, भैंसरोड किले को चुनेंगे। एक, ठीक है ना। ये कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है, उपेंद्र नाथ ने क्या कहा, ठीक है ना। ऐसे कुछ वक्तव्य आते हैं, ये थोड़ी सी हमें लगते हैं कि कठिन है सर, ये कठिन नहीं है भाई, ये किताबों से ही उठ के आती हैं चीज़ें। ये कहीं ना कहीं ये बातें बोली है ना, बट इन खतरों को भी आपको क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो मैं आपसे एक और पूछ लूँ, कुंभ श्याम मंदिर किस दुर्ग में स्थित है, कुंभ श्याम जो आपका मंदिर है वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब मैं पूछ लूँ आपसे, कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, कुंभलगढ़ में, ठीक है ना। ये थोड़ी से डाउट लगता है कि सर कुंभा का ही नाम आ रहा है थोड़ा सा आगे, जैसे कुंभ श्याम, कुंभा स्वामी ऐसे करके ना, तो आप ऐसे पजल ना हो। चलो मैं एक और पूछ लूँ आपसे, जो समीदेश्वर मंदिर है, कौन सा मंदिर है, समीदेश्वर मंदिर है, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, ठीक है ना। समीदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़। इसको और किस किस के नाम से जाना तो एक तो, ठीक है ना, त्रिभुवन नारायण, किसके नाम से, त्रिभुवन नारायण, ठीक है ना, त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से। और क्या कहते हैं इसको, मोकल जी का मंदिर। क्या कहते हैं इसको, मोकल जी का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो निर्माण था वो निर्माण कौन करवाएगा, तो 1011 से 1055 कौन करवाएगा, परमार राजा भोज। एक परमार में वंश में एक राजा हुए थे, तो उनका नाम क्या था, परमार राजा भोज थे, ठीक है ना, भोज। उन्होंने इसका क्या करवाया, निर्माण। अब इस मंदिर का जो पुनः निर्माण, यानी मंदिर तो टूट फूट गया था ये, ठीक है ना, पुनः निर्माण कौन करवाएगा, तो वो करवाएंगे 1428 में, कौन करवाएंगे, राणा मोकल। कौन करवाएंगे भैया, राणा मोकल। इसलिए इस मंदिर को किसके नाम से जाना जाता है, मोकल जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है।
थोड़ा सा मैं स्पीड में क्यों, पता है कि आपको, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ इन सारी चीज़ों को, इन डेटाओं को मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है ना, इन आंकड़ों को मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्या है, थोड़ा सा ऐसे पीछे वाली चीज़ है ना, तो एक 10-20 मिनट थोड़ा ऐसे 5 दिन बाद या 6 दिन बाद थोड़ा सा रिकॉल हो जाता ना, तो हमारे माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसा ना सोचें कि सर 10-20 मिनट यहाँ पर ले रहे हैं, अब मुझे पता है मैं आपके भले के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो मेरा आपसे एक और प्रश्न है, ये जो समिधेश्वर मंदिर है, मैं पूछ लूँ इसकी शैली कौन सी शैली में बनाई है? कौन सी शैली में? नागर शैली। कौन सी शैली? नागर शैली में। चलो मैं आपसे एक और पूछ लूँ, यहाँ पर जो मूर्ति है ना वो कौन से भगवान की है? कौन से भगवान की है? तो भगवान शिव की कौन से मुखी मूर्ति है? तो आप कहेंगे सर त्रिमुखी। कौन से मुखी है? त्रिमुखी। इसलिए तो कहते हैं ना त्रिभुवन नारायण मंदिर, है ना। चलो, तो नेक्स्ट लिखेंगे अब आप, हेडिंग बनाए जानागढ़ किला। चलो, तो वन दुर्ग कहाँ पर है? तो कांकरोली राजसमंद में। कहाँ पर है वो? कांकरोली राजसमंद में। नेक्स्ट लिखेंगे आप जानागढ़, जानागढ़ किला, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा किला लिखेंगे आप? जानागढ़ का किला, जानागढ़ किला। और जानागढ़ का किला कहाँ पर है आपका? लिखें, चलो अब जानागढ़ किला, जानागढ़ किला ये कहाँ पर है इसकी लोकेशन? तो आप कहेंगे सर ये प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है ये? प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। ये अगर जानागढ़ आपसे, एक जूनागढ़, देखो आपको बताओ जूनागढ़, एक है आपका जानागढ़, तो जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर में, बीकानेर में, ठीक है ना। ऐसे बोला जाता है ना, बीकानेर में। उसको जमीन का जेवर भी कहा जाता है, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? लाल पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है ना। देखो आपको एक और चीज बताऊं मैं आपको, जैसे जो डूंगरपुर की तरफ जाओगे आप, कहाँ पर जाओगे? डूंगरपुर, ठीक है ना। चलो, एक जाओगे आप जैसलमेर, कहाँ पर जाओगे? जैसलमेर, ठीक है ना। एक आओगे आप अपने जैसे धौलपुर में, ठीक है ना, धौलपुर है आपका, करौली है आपका, ठीक है ना, धौलपुर है, करौली है, ठीक है ना। और एक जाओगे आप जयपुर, जैसे जयपुर अजमेर वगैरह है ना, जयपुर है। और एक कौन सा आपका? अजमेर। बता रहा हूँ मैं, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे हैं। तो जो डूंगरपुर में जो पत्थरों से, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पत्थरों की। तो यहाँ पर एक पारेवा नामक पत्थर है। कौन से पत्थर है? पारेवा पत्थर। यानी जो इमारत बनी है ना, मुख्य मुख्य इमारतें, वो कौन से पत्थर से बनी हुई है? तो पारेवा नामक पत्थर से बनी हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसलमेर में कौन से पत्थरों से है? तो पीले पत्थरों से। कौन से पत्थरों से? तो पीले पत्थरों से। आ रही है ना कुछ बात समझ में आपके में? देखो पीले पत्थरों से ये प्रश्न आ रखा है, जो डूंगरपुर में जो इमारत है ना वो कौन सा पत्थर, कौन से पत्थर से बनी हुई है? तो आप कहेंगे सर ये पारेवा पत्थर से बनी हुई है, ठीक है ना। थोड़ी सी मेरी स्पीड ज़्यादा लगे आपको तो बताना, है ना। ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ा कम करूँ है? आपने थोड़ा सा, जैसे किसी ने पढ़ रखा है तो उसके लिए तो सही है, और कोई फ्रेशर है ना तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे कम करना पड़ेगा। चलो, तो मैं थोड़ा मीडियम कर लेता हूँ ना। चलो आ जाओ। जो डूंगरपुर की तरफ जो इमारतें बनी ना वो कौन से पत्थरों से बनी है? तो पारेवा नामक पत्थर से, ठीक है ना। और जैसलमेर में पीले पत्थरों से। और धौलपुर और करौली की बात करूँ ना, रेड डायमंड यानी कि लाल पत्थर से, ठीक है ना, लाल पत्थर से बनी है कि नहीं बनी है। अगर मैं जयपुर अजमेर इसकी बात करूँ तो ये सफ़ेद संगमरमर से, संगमरमर से, सफ़ेद संगमरमर। कौन सा मरमर? सफ़ेद संगमरमर, ठीक है ना। इससे बनी हुई इमारत है, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न आ रखे हैं। और आपको बताऊँ एक सोनारगढ़ का किला है, वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। वो सोने की तरह क्यों चमकता है? क्योंकि वहाँ पर पीले पत्थर है। जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है ना तो वो किरणों के द्वारा ऐसा लगता है मानो कि सोना चमक रहा हो। क्या चमक रहा हो? सोना चमक रहा हो, ठीक है ना। तो इसलिए उसको सोनारगढ़ भी नाम देते हैं कि नहीं देते हैं, ठीक है ना। चलो, तो कौन सा दुर्ग पढ़ रहे हैं आप? जानागढ़ का किला। और जानागढ़ का किला कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। लिखा नीचे GH ओझा के अनुसार। किसके अनुसार? GH ओझा के। देखो जानागढ़ किले के नीचे लिखना है आपको GH ओझा के अनुसार, GH ओझा के अनुसार इसका निर्माता GH ओझा के अनुसार इसका जो निर्माता बताया गया है, ये ओझा साहब कौन थे? तो हमारे एक इतिहासकार हैं, ठीक है ना। ओझा साहब कौन है? तो हमारे एक इतिहासकार हैं। इनके अनुसार ये कहते हैं भाई कि देखो मेरे अनुसार, है ना, मेरे अनुसार जो इसका निर्माता था ना वो मालवा का सामंत है। कहाँ का सामंत? तो मालवा का सामंत। और मालवा का सामंत कौन है? तो मालवा का सामंत कौन था? मकबल खां। कौन था भैया? मकबल खां, ठीक है ना। मालवा का शासक कौन है? मकबल खां, ठीक है ना। इसका जो बताया गया ना वो इसको बताया गया है, ठीक है ना। चलो, तो ये जानकारी आप लिख सकते हो।
पहले मैंने क्या बोला, जानागढ़ का किला कहाँ पर है ये, आप कहेंगे सर प्रतापगढ़ में। मैंने कहा इसका निर्माता कौन है, तो GH ओझा के अनुसार कौन है भैया, कौन है, तो एक सामंत था, सामंत कौन है, मकबल खां, ठीक है ना। ये डेटा आपको याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप सेवना दुर्ग, कौन सा दुर्ग, सेवना दुर्ग, सेवना, सेवना दुर्ग। ये छोटे छोटे दुर्ग हैं, इनके बारे में बस नाम है, कहीं पर नाम है, कुछ छोटा मोटा इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी खंडर अवस्था में, अपनी बिखरी हुई अवस्था में हो गए हैं ना। चलो तो लिखें सेवना दुर्ग। और सेवना दुर्ग कहाँ पर है ये, तो ये भी आप लिख सकते हो कहाँ पर है ये, प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है ये, प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। चलो ये प्रतापगढ़ में बना हुआ है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लिखेंगे और किला छोटी मांझी साहिबा का किला, छोटी मांझी, छोटी मांझी, छोटी मांझी साहिबा, साहिबा का किला, छोटी मांझी साहिबा का किला, ये कहाँ पर है आपका, तो ये भी आपका कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। कहाँ पर है ये आपका, ये प्रतापगढ़ में, ठीक है ना, लिख लो कहाँ पर है ये, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में, है ना। अब नेक्स्ट जो किले पर चलेंगे, यहाँ से पता नहीं कितनी बार बोर्ड ने क्वेश्चन कर रखे हैं, वो लिखेंगे आप गागरोन का किला। इसका बस नाम ही नाम है, ठीक है ना, इसका कहीं विश्लेषण नहीं है, बस नाम ही नाम है ना। बहुत से दुर्ग ऐसे मिलेंगे उनके नाम ही नाम है, कुछ एक आध में एक आध लाइन मिलेंगी, कुछ ऐसी हैं उनको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, कुछ ऐसे हैं यहाँ पर मंदिर भी ज़्यादा हैं, कुछ ऐसे हैं कि वहाँ पर महल भी बहुत हैं उसके अंदर, ठीक है ना, उनमें जल के स्रोत हैं, ठीक है ना। आपको बता रखा है वैसे तो मैंने आपको, पर कोई बात नहीं है और भी बता देता हूँ, ठीक है ना। लिखें गागरोन का किला, कहाँ पर है ये, तो आप लिखेंगे झालावाड़ में ना। कौन सा किला है आपका, गागरोन, गागरोन, गागरोन का किला, लिख लो गागरोन का किला। ये कहाँ पर है आपका, तो आप कहेंगे सर झालावाड़ में, कहाँ पर है ये, झालावाड़ में, ठीक है ना। गागरोन का किला लिख लो आप, कहाँ पर है ये, तो आप बोलेंगे सर झालावाड़। देखो झालावाड़ किस क्षेत्र में आता है, हरदोती में, कोटा बूंदी बारा झाला, ठीक है ना। ये किस क्षेत्र में, हरदोती वाले क्षेत्र में। देखो पहले हमने पढ़ा था मेवाड़ वाले, जो मेवाड़ वाले दुर्ग है ना उनको हमने फिनिश कर लिया, जो उसको मेवाड़ क्षेत्र बोलते हैं ना उधर के पढ़े, ठीक है ना। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किधर के जा रहे हैं, हरदोती तरफ के ना, कोटा संभाग है ना उधर के, ठीक है ना। तो पहला किला है आपका गागरोन का किला, कहाँ पर है ये, तो आप लोकेशन बताएंगे झालावाड़। लिखें इसका निर्माण, इसका निर्माण डॉड परमारों ने, डॉड ऐसे डॉड परमार, ये परमारों की एक शाखा थी, परमारों ने 11वीं शताब्दी में करवाया। कौन सी शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में। कौन से परमार थे, तो आप बोलेंगे सर डॉड परमार, ठीक है ना। चलो लिखें, नीचे लिखें बीजल देव ने, नीचे एरो लगा के लिखें बीजल देव ने, बीजल देव ने, बीजल देव, बीजल देव ने इस किले को, बीजल देव ने इस किले को देवन सिंह खींची, देवन, देवन सिंह खींची, देवन सिंह खींची, देवन सिंह खींची से छीनकर, से छीनकर इसका नाम, से छीनकर इसका नाम, इसका नाम गागरोन रखा। कौन सा रखा, गागरोन, ठीक है ना, गागरोन। चलो अब इसके उपनाम लिखेंगे ना, उपनाम। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, ये तो जानकारी हो गई ना, तो ये श्रेणी में कौन सी में आता है, तो जलदुर्ग की श्रेणी में। कौन से दुर्ग की में, जलदुर्ग। कौन सी नदी के संगम पर है ये, आहू और काली सिंध, लिख लो आहू प्लस काली सिंध, काली सिंध नदियों के संगम पर, नदियों के, नदियों के संगम पर, इसलिए कौन सा दुर्ग है, जलदुर्ग, संगम पर। और क्या कहते हैं जलदुर्ग को, औदक दुर्ग, औदक दुर्ग, औदक दुर्ग है ना। जलदुर्ग को क्या नाम देते हैं, औदक दुर्ग, है ना। अब इसके लिख लो उपनाम, गर्गराटपुर, पहला तो आता है इसका उपनाम, उपनाम
गरगराटपुर, लोडगढ़, लोडगढ़ है ना, ठीक है ना, गरगराटपुर लोडगढ़ है ना। चलो, और आता है एक आपका ऐसे ही नाम है दूलरगढ़। कौन सा है? दूलरगढ़, लिख लो आप, दूलरगढ़, ठीक है ना, ये इसके नाम है। गरगराटपुर, गर्गचारी रहते यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर एक गुरु रहते गर्गचारी है ना, उसी के नाम पर ऐसा माना गया है कि इन्हीं के नाम पर गागरोड हुआ। और डोड परमार रहते इसलिए डोडगढ़, दूलरगढ़ इन्हीं के नामों से बना है ना, ठीक है, ऐसे करके नाम। चलो, लिखे नीचे एरो लगा के। राजस्थान का, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव के, जो बिना नींव के, जो बिना नींव के, जो बिना नींव, बिना नींव के पत्थरों पर, पत्थरों पर, बिना नींव के पत्थरों पर बना हुआ है। नीचे लिखें, यह किला, यह किला, यह किला अरावली पर्वतमाला पर, अरावली पर्वतमाला पर, अरावली पर्वतमाला पर नहीं बना है, नहीं बना है, नहीं बना है, ठीक है ना। देखो अरावली, हमें लगता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला पर ही बना होगा, लेकिन नहीं बना है, तो किस पर बना है, ठीक है ना। आपने कैसे लिखा, यह किला अरावली पर्वतमाला पर नहीं बना है। यह लिखें, यह विंध्याचल, यह विंध्यांचल, यह विंध्यांचल, ऐसे लिखो विंध्यांचल, विंध्यांचल पर्वतमाला, यह विंध्यांचल पर्वतमाला, यह विंध्यांचल पर्वतमाला पर बना हुआ है। किस पर बना है ये, विंध्यांचल। देखो मैं बताऊं आपको, जो झालावाड़ है ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है ना, उधर पास पास में ही तो ना, तो उधर से जो एक पर्वतमाला है ना, वो विंध्यांचल पर्वतमाला है उधर, है ना। विंध्यांचल आपने नाम सुना होगा ना, ठीक है ना, विंध्यांचल आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है ना, तो उधर है वो पर्वतमाला, ठीक है। हमें लगता है कहीं सर ये राजस्थान में तो अरावली पर्वतमाला पर ना हो। अब देखो प्रश्न क्या बनेगा, खतन बन के आ गया कि गागरोन का जो दुर्ग है ना, जो किला है ना, वो आपका है ना, वो अरावली पर्वतमाला पर बना है। तो ये कथन सत्य है या असत्य है? अब आप बोलेंगे सर ये कथन असत्य है, तो कौन सी पर्वतमाला पर बना है? तो आप बोलेंगे सर ये विंध्यांचल पर्वतमाला पर बना है। लिखो इसका क्षेत्रफल, देखें इसका क्षेत्रफल 23 हेक्टेयर, कितना है? तो क्षेत्रफल की बात करूं मैं तो कौन सा, कितना है इसका, 23 हेक्टेयर, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल है 23 हेक्टेयर। हेक्टेयर तो जानते हैं ना, बीघा जैसे कुछ बोलते हैं ना, ये एक मापने की इकाई है, ठीक है ना, हेक्टेयर। चलो लिखें आप आगे, लिखें, लिखें नीचे एरो लगा के लिखें, कोटा के झाला, कोटा के झाला जालिम सिंह, कोटा के झाला, ये झाला उधर एक गोत्र है ना। अब सर को ज़्यादा जानकारी होगी, हमारे सर को है सर, उधर आपकी तरफ झाला, जैसे झाला कुछ गोत्र जाती हैं क्या उधर आपकी तरफ, झाला जैसे झालावाड़ में आपने, अच्छा आपको, चलो कोई बात नहीं है, झाला लिखें, झाला जालिम सिंह, लिखें झाला जालिम सिंह, ठीक है ना। ये कौन था? एक सेनापति था, सेनापति था, सेनापति ने, लिखें ने एक परकोटा बनवाया। क्या बनवाया? एक परकोटा, एक परकोटा बनवाया ना, परकोटा बनवाया। उसको किसके नाम से जाना गया? जालिम कोट के द्वारा, जालिम कोट है ना, उसको किसके नाम से जाना जाता है? तो जालिम कोट है ना, जालिम कोट है ना, जालिम कोट। देखो झाला जालिम सिंह सेनापति ने एक परकोटा बनवाया। परकोटा जानते हो ना, चारों तरफ एक दीवार, दीवार बनवाई, तो उस परकोटा को किसके नाम से जाना जाता है? जालिम कोट के नाम से जाना जाता है। ये बोला है मैंने, नहीं लिख पाए आप, नहीं लिख पाए है ना, ठीक है ना, परकोटा। चलो नेक्स्ट लिखें आप,
यह, लिखें यह भगवान कृष्ण के, लिखें यह भगवान कृष्ण के पुरोहित, भगवान कृष्ण के कौन थे? पुरोहित थे, ठीक है ना, पुरोहित। गर्गचारी, गर्गचारी की, यह भगवान कृष्ण के पुरोहित गर्गचारी की साधना स्थली है, साधना स्थली है, ठीक है ना। यहाँ पर वो साधना किया करते, कौन? तो एक पुरोहित थे और उनका नाम क्या था? गर्गचारी। ये पुरोहित थे, किसके पुरोहित थे? तो ये थे भैया भगवान, भगवान कृष्ण के। किसके थे? भगवान कृष्ण के, ठीक है ना, भगवान कृष्ण के। कौन थे वो? पुरोहित थे, ठीक है ना। उनका नाम क्या था? गर्गचारी। इसलिए इस दुर्ग को क्या कहते हैं? गर्गराटपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गर्गराटपुर भी कहते हैं। आ रही है ना जानकारी? देखो एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं आपको। सबसे पहले आपने क्या जाना? आपने जाना गागरोन का किला। ये गागरोन का किला या दुर्ग कहाँ पर है? तो आपने बोला सर ये झालावाड़ में। कहाँ पर है ये? झालावाड़ में। इसका जो निर्माण था वो ऐसा माना गया है, किसने करवाया? डूड परमारों के द्वारा। यानी कि वो परमार, बेसिकली किसी का नाम नहीं आया भाई इसमें, बस इतना है कि डूड परमारों ने 11वीं सदी में इसका निर्माण करवाया, ठीक है ना। कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है ये? जलदुर्ग। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है ये? तो आप बोलेंगे सर आहू और काली सिंध जो नदियां हैं ना राजस्थान में, उनके संगम पर बना हुआ किला है। अगर मैं पूछ लूं आपसे क्या ये, फिर मैंने एक और बात बताई आपको, यह किला अरावली पर्वतमाला पर ना होकर के कौन से पर्वतमाला पर है? तो आप बोलेंगे सर विंध्याचल पर्वतमाला पर। एकमात्र राजस्थान का ऐसा किला है जो कहाँ पर बना हुआ है? बिना नींव के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना, बिना नींव के बना है ये, ठीक है ना। चलो तो ऐसे करके इसका अगर मैं पूछूं आपसे जो क्षेत्रफल है वो कितने हेक्टेयर है? 23 हेक्टेयर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लिखें आप आगे, नेक्स्ट लिखें। इस किले में, इस किले में मीठे शाह, ठीक है ना, इस किले में मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह बनी हुई है, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिख लेना हमीदुद्दीन चिश्ती, है ना, हमीद, ऐसे लिख लो चिश्ती, है ना, कोष्टक में लिख लेना। इनका वास्तविक नाम तो ये था हमीदुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना, ऐसे करके ना। और वैसे इनका नाम क्या था? मीठे शाह के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है ना। ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछा गया, ये वाला ये प्रश्न आया कि मीठे शाह की दरगाह किस किले में स्थित है, किस दुर्ग में स्थित है? तो आप बता पाएंगे ना कि सर ये गागरोन के दुर्ग में स्थित है ना। चलो चलो तो नीचे लिखें आज, ठीक है ना, फिर लिखें आज भाई इतने फोन आ रहे हैं, इतने फोन आ रहे हैं। लिखें यहाँ, यहाँ, यहाँ मधुसूदन, यहाँ मधुसूदन मंदिर बनाए, मधुसूदन मंदिर बनाए, ठीक है ना, मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। कौन सा मंदिर बना है? तो मधुसूदन मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। चलो आ जाओ। जो मीठे शाह थे ना उनका वास्तविक नाम था हमीदुद्दीन चिश्ती, है ना। चलो फिर अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि इनकी दरगाह कहाँ पर बनी है, तो आप क्या बताएंगे? सर ये गागरोन के दुर्ग में बनी हुई है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लिखें आप आगे। इस दुर्ग में, इस दुर्ग में, इस दुर्ग में कोटा राज्य की, कोटा राज्य की टकसाल, कोटा राज्य की क्या? तो कोटा राज्य की, कोटा राज्य की टकसाल, टकसाल जानते हैं ना, जहां पर पैसे सिक्के डाले जाते उसको क्या कहते हैं? टकसाल। टकसाल संचालित, टकसाल संचालित होती थी, होती थी, ठीक है ना। कोटा राज्य की क्या? तो ठीक है ना, ये संचालित होती। लिखें इस दुर्ग में, इस दुर्ग में, इस दुर्ग में, इस दुर्ग में औरंगजेब ने, इस दुर्ग में औरंगजेब ने बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा बनवाया, ठीक है ना।
है ना, लिखें आप आगे। एक हेडिंग बनाएंगे सभी, एक हेडिंग बनाएंगे ढेकुली, 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 ढेकुली। अब आपको बताऊं मैं ढेकुली क्या होता है, लिखो इसमें एरो लगा के लिखें, लिखें किले में शत्रुओं पर, किले में शत्रुओं पर, किले में शत्रुओं पर पत्थर फेंकने का, पत्थर फेंकने का यंत्र, पत्थर फेंकने का यंत्र, पत्थर फेंकने का यंत्र, ये लिख रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान दिया करो आप, है ना, और कोई बात नहीं है। चलो एक लिखो आप अर्रादा, अभी बताऊंगा, आपने देखे हैं इनको, आपने इन यंत्रों को देखा है, ये यंत्र थे, ठीक है ना। अर्रादा में लिखें ज्वलनशील, ज्वलनशील, ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का यंत्र, फेंकने का यंत्र, फेंकने का यंत्र। आपको दो चीज बताऊं, जैसे एक तो आपका ढेकुली, ये एक यंत्र है, ठीक है ना, एक है आपका अर्रादा, ये भी क्या है आपका, तो आप कहेंगे सर ये भी यंत्र है। और ढेकुली से क्या फेंके जाते पत्थर, अर्रादा से क्या फेंके जाते ज्वलनशील पदार्थ। चलो मैं बता देता हूँ, आपने बाहुबली मूवी किस किसने देखी है, उस बाहुबली मूवी में आप देखना कि ऐसे मोटे मोटे पत्थरों को लेकर के ऐसे फेंका जाता है ना, ऐसे कर करके फेंका जाता है, फिर जैसे उधर से वो सेना आती है ना, वो दूसरे तरफ की सेना, तो उधर एक बड़ी ऐसी है ना, बड़ी त्रिपाल सी, उसमें उसको फेंक देते हैं, पीछे से एक फिर आग का बाण फेंकते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन सा यंत्र था आपका अर्रादा, जैसे आग जला करके फेंका जा रहा था सामने वाले, ये रक्षाओं के लिए था। ये देखो ऐसे आपका ये दुर्ग है ना, यहीं पर है, ये यहीं पर है, ये जो ये जाना जाता है, इनमें इसके अंदर ऐसे यंत्र लगे हुए थे जिनसे कि बाहरी जो सेना आक्रमण करती ना, उन पर अच्छे से आराम से अटैक किया जा सके, ठीक है ना। चलो तो अब आप आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, लिखें गीद कराई, एक स्थान लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे गीद कराई। ये क्या स्थान है, गीद कराई, ये वर्ड आते रहते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। अभी आपको नहीं पढ़ा ढेकुली, तो एक पत्थर फेंकने का यंत्र, फिर मैंने बताया आपको अर्रादा, अर्रादा क्या था ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का यंत्र, ठीक है ना, ऐसे करके। चलो तो ये गीद कराई क्या है, लिखें इस स्थान पर, हाँ लिख लो, इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर मृत्युदंड, मृत्युदंड की सजा वाले व्यक्ति को, मृत्यु जो मृत्यु सजा मिल जाती उसको, उस व्यक्ति को फेंक दिया जाता। यानी कि ऐसा स्थान था, जैसे मान के चलो दुर्ग में जैसे कोई टीले नुमा हो, यहाँ पर उसको मृत्यु की सजा मिली, जैसे उस व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा किया और धक्का दे दिया, चला गया, ठीक है ना, ये ऐसा स्थान था, कुछ ऐसा एक स्थान था गीद कराई। जैसे आपने देखा होगा किलों के अंदर जेल भी बनी, ठीक है ना, और किले के अंदर कुछ ऐसे होती कि इसको मृत्यु की सजा मिल जाती, जैसे अभी आपने देखा होगा फांसी की सजा, अब फांसी मिलेगी उसको और दूसरी मौत नहीं मिलेगी। पहले क्या है कि उसको मृत्युदंड दे दिया जाता, तो उसको लेकर के पर्यटन सी मौत ऐसे फेंक दिया गया, कहीं उसको कोलू में पेर दिया गया, ठीक है ना, कुछ ऐसी सजाएं मिलती, कहीं शेर के आगे डाल दिया गया, कहीं जंगल में छोड़ करके आ जाते, बहुत राजा के पास ऐसे होते, ठीक है ना। अब तो ऐसा नहीं है, कह रहे हैं ना, अब ऐसा नहीं है। चलो नेक्स्ट लिखें आगे, चलो लिखें, एक हेडिंग बना लो पीपा राव, हेडिंग बनाएंगे सभी पीपा राव, पीपा राव, संत पीपा राव नाम सुना है ना, ठीक है ना, पीपा लिखें, ऐसे एरो लगा करके लिखें। इनका वास्तविक नाम, ये संत तो बाद में बने थे, ये राजा थे पहले, लिखें इनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह खींची था। इनका वास्तविक नाम क्या था, प्रताप सिंह खींची, जो 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 इसी किले में जन्मे, ठीक है ना, जन्मे। इनका जो जन्म हुआ था वो इसी किले में हुआ था, कौन से किले में,
तो गागरौन के किले में, ठीक है ना, लिखें इसमें इन्होंने 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 भक्ति मार्ग अपनाया। कौन सा मार्ग अपनाया उन्होंने? भक्ति मार्ग। उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया, ठीक है ना। यहीं पर लिखें, यहीं पर संत पीपा की छतरी तथा यहीं पर संत पीपा की छतरी तथा रामानंद की छतरी बनी हुई है, ठीक है ना। देखो ये इनके गुरु थे ना वो रामानंद जी से, ठीक है ना, तो दोनों की है ना छतरी बनी हुई है, ठीक है ना। ये कौन से किले में? तो आप कहेंगे सर गागरौन के। कई बार ये प्रश्न आया है। पीपा राव का वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची था। इसका संबंध किस किले से है? तो आप बोलेंगे सर ये गागरौन के किले से है, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए ये इन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया? भक्ति मार्ग, ठीक है ना। और ये इनका जन्म कौन से दुर्ग में हुआ? तो आप कहेंगे सर गागरौन के दुर्ग में, ठीक है ना। चलो फिर आपसे इधर देखो, है ना। चलो संत पीपा की छतरी बनी है, और कौन की छतरी बनी है? तो ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट लिखेंगे, इस किले में लिखें, इस किले में इस किले में इस किले में इस किले में पुरापाषाणकालीन, ऐसे लिख लो, पुरापाषाणकालीन पुरापाषाणकालीन सामग्रियां मिली हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे आगे इसमें, इस किले को 21 जून 2013 को 21 जून 2013 को 21 जून 2013 को कि 2023 को है, कब का लिखाया मैंने इसको? 13, ठीक है ना। 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है ना, शामिल किया गया। विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया? इसको शामिल किया गया, ठीक है ना। चलो और देखें आगे, है ना। विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। चलो देखें, इस दुर्ग पर 2018 में 5 रुपए का 2018 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का? 5 रुपए का, ठीक है ना। कितने रुपए का डाक टिकट? तो 5 रुपए का, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे इसको पढ़ेंगे कल, अभी इसके साके बचे हुए हैं, बस कल आपका ये दुर्ग हो जाएगा फिनिश। थोड़ा सा है ना, चलो बहुत है, ठीक है, बंद कर दो। हाँ